भगवान ब्रह्मा की पत्नी का नाम सावित्री देवी है। ब्रह्मा ने एक और स्त्री से विवाह किया था जिनका नाम गायत्री है। इतिहास की मान्यता के अनुसार गायत्री देवी राजस्थान के पुष्कर की रहने वाली थी, जो वेद ज्ञान में पारंगत होने के कारण विख्यात थी। पुष्कर में ब्रह्मा जी को एक यज्ञ करना था और उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी, तो उन्होंने गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया। लेकिन बाद में जब सावित्री को पता चला तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख अनुसार देवी महालक्ष्मी से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। ब्रह्मा के कई पुत्र और पुत्रियां थीं। सरस्वती देवी को शारदा, शतरूपा, वाणी, वाग्देवी, वागेश्वरी और भारती भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के दो ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा ने सीधे अपने वीर्य से सरस्वती को जन्म दिया। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि सरस्वती की कोई माँ नहीं है, केवल पिता है और वो है ब्रह्म। स्वयं ब्रह्मा भी सरस्वती के आकर्षण से खुद को बचाकर नहीं रख पाए और उन्होंने अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार बना लिया। सरस्वती ने अपने पिता की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ ही विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा और सरस्वती करीब 100 सालों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे। इन दोनों का एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम रखा गया स्वयंभू मनु। मत्स्य पुराण में ये कथा थोड़ी सी भिन्न है। मत्स्य पुराण अनुसार ब्रह्मा के 5 सर हैं। कालांतर में उनका 5वां सिर काल भैरव ने काट दिया था। कहा जाता है कि जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी तो वो इस समस्त ब्रह्मांड में अकेले थे। ऐसे में उन्होंने अपने मुख से सरस्वती, संध्या, ब्रह्मी और उत्पन्न किया था। ब्रह्मी अपनी ही बनाई हुई रचना सरस्वती के प्रति आकर्षित होने लगे और लगातार उन पर अपनी दृष्टि डाले रखते थे। ब्रह्मा की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती चारों दिशाओं में छिपती रही, लेकिन वो उनसे कहीं बच न पाई। इसलिए सरस्वती आकाश में जाकर छिप गईं, लेकिन अपने 5वें सिर से ब्रह्मा ने उन्हें आकाश में भी खोज निकाला और उनसे सृष्टि की रचना में सहयोग करने का निवेदन किया। सरस्वती से विवाह करने के पश्चात सर्वप्रथम स्वयंभू मनु को जन्म दिया गया। ब्रह्मा और सरस्वती की ये संतान मनु को पृथ्वी पर जन्म देने वाला पहला मानव कहा जाता है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने मनुष्य योनि की रचना की, परंतु वो अपनी संरचना से संतुष्ट नहीं थे। तब उन्होंने विष्णु जी से आज्ञा लेकर अपने कमंडल से जल को पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे पृथ्वी पर कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति के रूप में चतुर्भुजी सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा और दूसरे हाथ पर वर मुद्रा में थी। वही अन्य दोनों हाथों में पुस्तक और माला थी। जब इस देवी ने वीणा का मधुर नाद किया तो संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हुई। तब ब्रह्मा जी ने जब देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहकर बुलाया। सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा आदि कई नामों से पूजा जाता है। संगीत की उत्पत्ति के कारण वो संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन उनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप अपने सुझाव हमारे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही ये वीडियो शेयर और लाइक करना ना भूलें।